हेलो डियर। सरकारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करने वाला नोबेल पुरस्कार के बारे में। जो एग्जाम में काफी प्रश्न इससे पूछता है, एक दो प्रश्न तो रहता ही रहता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा बताया हुआ बात आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी। अगर आपको बर्नहार्ड याद नहीं आता तो आप सिर्फ याद रखो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, 1901 में की थी। ये काफी एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है क्या। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म हुआ था 1833 में। 1833 में इनका जन्म हुआ था। स्वीडन में जन्म हुआ, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। ये जैसे 9 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ रूस में चले गए थे और रूस में जाके रहने लगे थे। ये जैसे अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक अनमैरिड थे, इस इन्होंने अपने पूरे लाइफ में शादी नहीं की थी। और ये केमिकल इंजीनियर भी थे और साथ साथ वैज्ञानिक भी थे, स्वीडन के साइंटिस्ट भी थे। जब इनका डेथ हुआ 1896 को, 10 दिसंबर 1896 को जब इनका डेथ हुआ, इनके मरने के बाद लोगों ने इनकी वसीयत पढ़ी। कोई भी आदमी अगर मर जाता तो अपने अपने वसीयत में अपने कुछ परिवार को पैसा हुए संपत्ति देने के बारे में तो कुछ लिख के जाता है। तो इन्होंने ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जब ये मर गए तो अपने वसीयत में लिखा था और लोगों को ये बताया था कि मेरे मर जाने के बाद जितना भी संपत्ति मैंने जो कमाया है पूरी जिंदगी में, तो उस संपत्ति का जो है ब्याज, जो साल भर में जो इंटरेस्ट आएगा, उससे पुरस्कार दिया जाए 20 वर्ष तक, चाहे वो स्वीडन का व्यक्ति हो या फिर बाहर में किसी भी वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति हो, तो उनको ये अवार्ड के लिए प्रदान किया जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल का सबसे अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट था, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, डायनामाइट। डायनामाइट 1860 से और 1867 1867 को इनका सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार के जो अल्फ्रेड नोबेल, इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था डायनामाइट की खोज। आज ये देखते हैं पूरे दुनिया जो डेवलप कर रहा है, पहाड़ को पहाड़ तोड़ के स्लोगन बनाया जा रहा है, इसी डायनामाइट के कारण इनको, डायनामाइट के कारण इनको 1867 सबसे बड़ा अचीवमेंट है डायनामाइट की खोज। तो हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता वर्तमान में, पहले ये 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। फिर 1967 को, 1967 1967 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाना शुरू हो गया। लेकिन पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 को नोबेल अवार्ड दिया गया, रोनाल्ड फ्रेंगल और जैसन टीन को। दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 को नोबेल पुरस्कार दिया गया, रोनाल्ड फ्रेंगल और जैसन टीन को दिया गया। यानी 6 क्षेत्र देखो आप कौन कौन सा क्षेत्र है। पहला भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। दूसरा होता है रसायन के क्षेत्र में, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। तीसरा होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल बोलते हैं। चौथा होता है साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में। पांचवा होता है शांति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीस। छठा होता है अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये स्वीडन की सेंट्रल बैंक, स्वीडन की सेंट्रल बैंक ने जारी की थी। 1967 में नॉमिनेट किया गया दो व्यक्ति को, रोनाल्ड फ्रेंगस जैसन टीन को। 1969 में ये अवार्ड दे दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये अवार्ड देना शुरू हो गया। सब मिला के 6 क्षेत्र में एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है यहाँ पे कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में, शांति में, अर्थशास्त्र में। ये शांति के लिए जो अच्छा काम करते हैं, जो समाज सेवा काम करते हैं, उनको मिलता है शांति के लिए। जैसे भारत में मदर टेरेसा को मिला था शांति का पहला नोबेल अवार्ड। तो शांति के लिए उसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया, तो जो समाज में अच्छा काम किया, कल्याण में काम किया, बच्चे के देखभाल में काम किया, जो वीडियो का देखभाल किया, उसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये डायनामाइट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज की थी। हर साल अक्टूबर के महीने में ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाती है, लेकिन 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर के दिन इनकी निधन हुआ था। किसका निधन हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। उनके निधन होने के बाद ही नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर के देने की परंपरा शुरू हो गई। भारतीय व्यक्ति नोबेल पुरस्कार, मैंने आपको बताया 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार जो है वितरण किया जाता है। कुछ भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल अवार्ड के लिए सम्मानित किया। नोबेल अवार्ड एक प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, विश्व स्तर का पुरस्कार होता है। तो कुछ भारतीय व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया, पहला व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे 1913 ईस्वी को, 1913 में गीतांजलि इनका एक लिटरेचर था, एक काव्य था। तो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? क्या भौतिकी में दिया गया, शांति में दिया गया या साहित्य में दिया गया? इसका आंसर होगा साहित्य। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में दिया गया। गीतांजलि इनकी पुस्तक थी जो 1913 ईस्वी को इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक क्वेश्चन और भी बनता है, गीतांजलि को अंग्रेजी अनुवाद वाई.बी. इट्स ने की थी, उसको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था अंग्रेजी उपन्यास को लिखने के कारण से। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है यहाँ पे। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद, गीतांजलि से रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, इसका अंग्रेजी में अनुवाद वाई.बी. इट्स ने किया है, वाई.बी. इट्स ने किया है। आगे देखते हैं, सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में, सीवी रमन एक भौतिकी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उनको 1930 ईस्वी को रमन इफेक्ट फिजिक्स का टॉपिक होता, रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव के खोज के लिए 1930 ईस्वी को भौतिकी के क्षेत्र में रमन
सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना, ये तो भारतीय है, हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन का संश्लेषण यानी केमिकल के क्षेत्र में दिया गया। केमिकल के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी को हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा ने बहुत समाज सेवा काम किया था। इसको मदर टेरेसा जो समाज सेवा में काम किया, इनको शांति के लिए, मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था 1979 में। 1979 ईस्वी को मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये पिछला एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में दिया गया, शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला। ये प्रथम भारतीय थी। बोलता कि आपको अमृत सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 को 1998 कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है यहाँ पे कि अमृत सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये एक भारतीय थे, इनको अर्थशास्त्र में, कल्याणकारी वर्ड इंपॉर्टेंट है, कल्याणकारी वर्ड रहेगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 को 1998 को यह अमृत सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1970। चलिए हम लोग आगे नेपाल, साहित्य के क्षेत्र में नेपाल को दिया गया। ये भारतीय थे, इनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नेपाल को दिया गया था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को शांति का अवार्ड दिया गया। एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है कि नेपाल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ। एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है, मलाला यूसुफजई पूरे विश्व की सबसे कम उम्र की महिला जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, मलाला यूसुफजई। ये शिक्षा के, इनको क्या शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय थे और मलाला यूसुफजई जो थी वो, उनको जो है इनको सबसे कम उम्र की महिला होने के बाद इनको यह अवार्ड मिला, मलाला यूसुफजई। आगे देखिए अभिजीत बनर्जी एक इकोनॉमिक्स थे, एक अर्थशास्त्र थे, उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में ये इनको दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछ सकता है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। इनकी पुस्तक से एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, इन्होंने गरीबी के बारे में बताया, गरीबी का असर, उसकी दरिद्रता के बारे में बताया था। उनको अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था। मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया। सबसे कम उम्र की प्राप्त करने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई है। इसके बाद हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। 1983 में, जबकि नेपाल को दिया गया 2001 में। एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता, मैं भूल गया था बताना। नेपाल साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2001 में दिया गया था। 2001 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपसे पूछने का प्रश्न बनता है कि ये आपका कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये एक भारतीय थे। एग्जाम में ऑप्शन देगा भौतिकी में, ऑप्शन देगा फिजिक्स में, ऑप्शन देगा केमिस्ट्री में, ऑप्शन देगा केमिकल, ऑप्शन देगा आपको शांति में, पीस में। तो आपको शांति में टिक मारना है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 2014 में दिया गया था। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। वेकेंट रमन रामकृष्ण को बोलता है कि रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। वेकेंट रमन रामकृष्ण को दिया गया था रसायन विज्ञान के लिए। एक भारतीय मूल के थे, भारतीय थे। वेकेंट रमन रामकृष्ण को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके साथ नोबेल पुरस्कार में क्या होता है, नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम 3 ही व्यक्ति को दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर एक व्यक्ति जीता हो तो उसको पूरा का पूरा पैसा जो है एक ही व्यक्ति को दी जाता है। अगर दो व्यक्ति जीता हो नोबेल पुरस्कार, मिनिमम कम से कम बोलता है कि 2 मिल सकता, मैक्सिमम 3। एक ही पुरस्कार के लिए फिजिक्स का क्षेत्र में 3 ही व्यक्ति को मिल सकता, मैक्सिमम। एक 3 से ज्यादा व्यक्ति को नहीं मिल सकता। तो ये वेकेंट रामकृष्ण के साथ में 3 व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला था। तो पैसा कैसे बचता है, अगर एक जीतेगा तो उनको पूरा पैसा मिल जाएगा, अगर 2 जीतेगा आधा पैसा इसको मिलेगा, आधा पैसा उसको मिलेगा। ये कमेटी डिसाइड करेगी नोबेल पुरस्कार की। अगर 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दी जाती है तो एक व्यक्ति को मिल जाएगा आधा, और 2 व्यक्ति को फिर आधा में आधा बांटते हैं दोनों व्यक्ति को। ये कमेटी डिसाइड करती है। तो वेकेंट रमन रामकृष्ण ये भारतीय से, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने प्रोटीन के संश्लेषण के बारे में बताया था। अदा ई योनक इजराइल के वैज्ञानिक, ये केमिस्ट थे। और थॉमस ई स्टॉल ये जो थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। एग्जाम में पूछता है, नाम के साथ पूछेगा। अदा ई योनक कहाँ के थे, इजराइल के रहने वाले थे। और थॉमस ई स्टेज थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने वेकेंट रमन रामकृष्ण के साथ रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। इन्होंने प्रोटीन के संश्लेषण के बारे में बताया था। नोबेल पुरस्कार जो है 1974 के बाद मरणोपरांत बंद कर दिया गया। एक ही बार 2 ऐसे व्यक्ति को मिला, मरने के बाद भी नोबेल पुरस्कार दिया गया।
एरी एक्सेल कॉलफील्ड 1931 में, और हैमरसोल्ड जो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव रहे हैं, हैमरसोल्ड। एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है कि इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव आंसर होगा हैमरसोल्ड। दो ऐसे मात्र इसी पे दो ही ऐसे व्यक्ति हुए जिनको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एरी एक्सेल कॉलफील्ड को 1931 में दिया गया और हैमरसोल्ड को 1961 में दिया गया। हैमरसोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, उनको 1961 में दिया गया। फिर 1974 में 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरने के बाद किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सिर्फ दो व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, एरी एक्सेल कॉलफील्ड और हैमरसोल्ड को। एरी एक्सेल कॉलफील्ड को 1931 में दिया गया और हैमरसोल्ड को 1961 में दिया गया। रेड क्रॉस एक संस्थान है, इसका मुख्यालय कहाँ? रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। ये जो है इनको 3 बार नोबेल अवार्ड दिया गया शांति के क्षेत्र। एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है कि रेड क्रॉस को शांति का नोबेल अवार्ड कितनी बार मिला है? तो 3 बार मिला। 1917 में मिला, 1944 में मिला, 1963 में मिला। 1944, 1917, 1963 3 बार शांति का अवार्ड मिला रेड क्रॉस संस्था जिसका मुख्यालय है जेनेवा। शांति का पुरस्कार मिला 3 बार। महात्मा गांधी, भारतीय महात्मा गांधी जो थे उनको 5 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन 1 बार भी नहीं दिया गया। सबसे दुख की बात है, महात्मा गांधी को शांति का पुरस्कार 5 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन 1 बार भी नहीं दिया गया। 1937 में नॉमिनेट किया गया, 1938 में किया गया, 1939 में किया गया, 1947 में किया गया, 1948 में किया गया। महात्मा गांधी ऐसे मात्र व्यक्ति को 5 बार नॉमिनेट किया गया शांति के क्षेत्र का नोबेल अवार्ड देने के लिए, लेकिन उनको 1 बार भी नहीं दिया गया। जबकि रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में उसको शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1917 में दिया गया, 1944 में दिया गया, 1963 में दिया गया। 1974 में एक नियम बना दिया गया कि मरने बाद किसी को नहीं दिया। सिर्फ 2 ऐसे व्यक्ति जिनको मरणोपरांत दिया गया, एरी एक्सेल कॉलफील्ड 1931 में और हैमरसोल्ड को 1961 में दिया गया मरणोपरांत। देखिए मैंने बताया ब्रिटेन क्रमन रामकृष्ण को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके साथ यूनस थे जो कि इजराइल के रहने वाले थे और थॉमस थे जो कि अमेरिका के रहने वाले थे।